कराची के कसरनाज होटल में कोयटा से आने वाली फैमिली ठहरी तो सबकी तबीयत ठीक थी। नई सीसीटीवी फुटेज में आखिरी लम्हात तक भी सब ठीक ठाक था। कमरा बंद हुआ जिसके बाद सांसें बंद हुई। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पुलवामा वाकये में पाकिस्तान किसी भी तरह मुलविस नहीं। वजीर आजम भी अपने बयान पर कायम। भारतीय वजीर आजम को फिर करारा जवाब दे डाला। कहा भारत ठोस शवाहिद फराहम करेगा तो कार्रवाई करेंगे। दुश्मन सुन ले, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फिर वाज़ेह कर दिया, धरती की हिफाजत सबसे मुकद्दस है। पाक फिजाइया के सरबराह का भी भारत को किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने का अज़्म। वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं, हिंदुस्तान जो वॉर फ्रेंजी क्रिएट कर रहा है, अगर आपका ख्याल है कि हम दबाव में आ जाएंगे, अगर आपका ख्याल है हम मरूब हो जाएंगे, तो यह ख्याल जहन से निकाल दे। ये कौम अब एक मुट्ठी की तरह इकट्ठी हो गई है। भारत पाकिस्तान को दबाव में लाने का ख्याल जहन से निकाल दे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक पैगाम। साबिक खारजा सेक्रेटरीज और सिफारतकारों के साथ भी बैठक लगाई। मकबूजा वादी की सूरत हाल और भारतीय जारहाना अज़ाइम पर मुशावरत। वजीर खारजा ने दौरा जापान भी मनसूख कर दिया। हम जंग नहीं कर चाहते, लेकिन अगर ये जंग मुसल्लत की गई तो ये आखिरी जंग होगी बरसगीर। भारत ने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का वाज़ेह पैगाम। कहा जंग हुई तो कयामत की होगी। भारत सुन ले, हम इस जंग को आखिरी जंग समझ कर लड़ेंगे। अभी तो नहीं भिजवाया, देख लेंगे। पीएम साहब से पहले जैसे नहीं। और कुछ राब्ता हुआ है पीएम साहब से अभी तक आपका इस मामले? पीएम साहब राजनपुर से अभी जाऊंगा तो राब्ता अच्छा। मुलाकात कब हो रही है? मुलाकात कब हो रही है सर? कल करूंगा। वफाकी वजीर इत्तलात ने अफवाहों का गला घोंट दिया। इस्तीफे की खबरों की तरदीद। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम को इस्तीफा नहीं भिजवाया, MD PTV और इंतजामिया से इख्तिलाफात हैं। अस्पताल से घर जाएंगे या फिर ठिकाना जेल बनेगा। साबिक वजीर आजम की किस्मत का फैसला कल होगा। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। मरियम नवाज आजादी के लिए पुर हुकूमत नाअहल और करप्ट लोगों के हवाले कर दी गई है। इलेक्शन चोरी करके तहरीक इंसाफ को हुकूमत में लाया गया। शाहिद खाकान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ जेल में होते हुए भी सियासत का महवर हैं। एहसन इकबाल का मौजूदा हुक्मरानों पर पगड़ियां उछालने का इल्जाम। सानेह मॉडल टाउन की नई JIT की तहकीकात शहबाज शरीफ, चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ और परवेज रशीद को कल तलब कर लिया। राना सना और आबिद शेर को भी पेश होने की हिदायत। 28 पुलिस एहलकारों को 25 फरवरी को बुलाया गया है। की जिंदगी का चिराग किसकी गोली ने गुल किया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हलाक डाकू और जख्मी मुलजिम नामजद। कत्ल, इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबले की दफात शामिल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस का मौक़िफ़ रद्द। निमरा को लगी गोली राइफल फायर आर्म की थी। जख्म की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर थी। सर की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था, जबकि गोली करीब से लगने के कोई शवाहिद नहीं मिले। लाहौर में तहरीक कत्ल का मुलजिम कानून के हाथ लग गया। सास, बहू और बच्चे को कत्ल करने वाला मुलजिम मकतूला रूबी बीबी का दोस्त निकला। मुलजिम अजीम ने जुर्म का एतराफ कर लिया। जेर हिरासत शौहर बेकसूर करार।
अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर कल से कतर में होगा। अमरीकी वफ़द की क़यादत नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद करेंगे। तालिबान की कमान शेर मोहम्मद के हाथ में होगी। अफगान हुकूमत से बातचीत और तालिबान रहनुमाओं से सफरी पाबंदी हटाने पर बात होगी। अफगान जंग 2018 में 3800 जिंदगियां निकल गई। मरने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। अफगान जंग में ये एक साल के दौरान रिकॉर्ड अमवात हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची में मुबैना जहर खुरानी से 5 बच्चों और उनकी फुप्पो की हलाकत की तहकीकात में होने वाली अहम पेशरफ से 6 अफराद की हलाकत से मुताल्लिक तहकीकात में चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए हैं। बच्चे जिस कमरे में सो रहे थे वहां अफरियत के रूप में एक इंतहाई खतरनाक केमिकल बरामद हुआ है जो मुबैना तौर पर उनकी हलाकत का सबब बना है। ये केमिकल कौन सा है और गेस्ट हाउस के कमरे तक कैसे पहुंचा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में 5 बच्चों और उनकी फूफी की हलाकत, तहकीकात का जाविया तब्दील। असल मसला कसरे नाज गेस्ट हाउस का ये कमरा था जहां हंसते मुस्कुराते जिगरगोशे खाना खाने के बाद जा रहे हैं। क्या मौत इसी कमरे में छुपी थी? जामे कराची के रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजे गए सैंपल से चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ। बच्चे जिस कमरे में सो रहे थे वहां इंतहाई जहरीली गैस एल्युमिनियम फास्फीन का इखराज हो रहा था। एल्युमिनियम फास्फाइड की उन 8 टैबलेट से खारिज हो रही थी जो फ्यूमिगेशन के लिए रखी गई थी। मुबैना तौर पर यही जहरीली गैस 6 अफराद की जिंदगियां निकल गई। पुलिस हुकाम, सिंध फूड अथॉरिटी और माहिरीन मुख्तलिफ पहलुओं से भी तहकीकात जारी रखे हुए हैं। हतमी फैसला मेडिको लीगल रिपोर्ट की रोशनी में किया जाएगा। एल्युमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट्स किस कदर नुकसानदेह होती हैं और अगर खुदा न ख्वास्ता कोई इन केमिकल का शिकार हो जाए तो इससे कैसे बचा जा सकता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री जामिया कराची के प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद से जानते हैं। देखिए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये जितने भी है ना, ये सारे टॉक्सिक होते हैं और लेकिन हर एक की कोई एलडी एक तो लीथल डोज होता है, लेकिन जो इसमें जिसमें फॉस्फीन की आप बात कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है और एल्युमिनियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल बहुत स्पेशल लोग करते हैं क्योंकि जब उसका इस्तेमाल करने के बाद उसके एरिया को क्लियर करना पड़ता है क्योंकि जब तक वो गैस रहेगी वो उसके मौलिक असरात हो सकते हैं। और अब बात होगी भारतीय जहरियत की। वज़ीर आज़म इमरान खान पुलवामा वाक़े पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने जारी पैगाम में वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया। कहा कि नरेंद्र मोदी को अमन के क़याम का मौका देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पुलवामा वाक़े से मुतालिक भारत ठोस शवाहिद और मालूमात फराहम करे तो फौरी कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि भारत में इंतखाबात की वजह से अमन को खतरे में डाला जा रहा है, लेकिन हम किसी भी दहशतगर्द वाक़े को अमन की कोशिश नाकाम बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। वतन अजीज की हिफाजत से ज्यादा कोई चीज मुकद्दस नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुश्मन को साफ लफ्जों में समझा दिया। सियालकोट वर्किंग बाउंड्री दौरे में जवानों के बुलंद हौसलों को सराहा। पाक फिजाइया ने भी भारत को 2 टोक अल्फाज में समझा दिया। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो हर कीमत पर फिजाई सरहदों की हिफाजत करेंगे। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। दुश्मन के किसी भी एडवेंचर का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं हम। यही नारा लिए आर्मी चीफ पहुंचे सियालकोट वर्किंग बाउंड्री। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों के बुलंद हौसलों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, वतन की हिफाजत से ज्यादा कोई चीज मुकद्दस नहीं। मुझे ऐसी फौज की क़यादत पर फख्र है जो हर दम मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार है। इन्हीं मुजाहिदों के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान जो पहुंचे पाक फजाइया के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस पर, जवानों को मुखातिब किया और बोले, हम एक अमन पसंद कौम है। अगर जंग मुसल्लत की गई तो हर कीमत पर फजाई सरहदों की हिफाजत करेंगे। पाक फजाइया में हर किस्म के चैलेंजेस से नब्र्द आजमा होने की सलाहियत है। पाक फजाइया के जवानों ने यह नारा लगाया कि वतन अजीज के दिफा की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हैं।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भी मोदी सरकार को दो टोक पैगाम दे दिया। कहा, कश्मीर में हुर्रियत की नई लहर दबाई नहीं जा सकती, जुल्म से ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं हो सकते। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन भारत ये ख्याल जहन से निकाल दे कि हम धमकियों से डर जाएंगे। इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को बंद कीजिए। मकबूजा कश्मीर में जो एक नई नस्ल है, एक नया तबका है, उसमें एक नई हुर्रियत की कैफियत जाग उठी है और वो दबने वाला नहीं है। आप बर्बरियत बढ़ाते चले जाएं, आप दबाते चले जाएं, लेकिन इससे जमीनी हकायक तब्दील नहीं होंगे। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान अमन की ख्वाह है, लेकिन वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं, हिंदुस्तान जो वॉर फ्रेंजी क्रिएट कर रहा है, अगर आपका ख्याल है कि हम दबाव में आ जाएंगे, अगर आपका ख्याल है हम मरूब हो जाएंगे, तो यह ख्याल जहन से निकाल दे। ये कौम अब एक मुट्ठी की तरह इकट्ठी हो गई है। हिंदुस्तान सियासत के लिए और बीजेपी की गवर्नमेंट ये जो फ्रेंजी क्रिएट कर रही है अपने सियासी मकासद के लिए, इसको फिल फॉर बंद करे। और मैं तवक्को करता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो दानिश्वर हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो माकूल सोच रखने वाले लोग हैं, उन्हें हुकूमत वक्त को ये पैगाम देना चाहिए, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, तदब्बर से काम लें और इस किस्म की सियासत की खातिर आप पूरे खित्ते को दाव पर ना लगाएं। भारत जंग मुसल्लत करने की कोशिश ना करे, ये उसके हक में बेहतर होगा। वफाकी वजीर शेख रशीद का भी भारत को पैगाम, बोले जंग हुई तो कयामत की होगी और भारत सुन ले, हम इस जंग को आखिरी समझ के लड़ेंगे। हिंदुस्तान भी एक पढ़ी लिखी कौम है और फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में इस वक्त पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर है, वो सुलह की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहा है। और एक बात हमने वाजे कर दी है, जंग होगी तो ये क़यामत की जंग होगी और ये वाघा बॉर्डर से लेके असम की सरहदों तक नेस्तो नाबूद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हम जंग नहीं कह चाहते, लेकिन अगर ये जंग मुसल्लत की गई तो ये आखिरी जंग होगी बरे सगीर की, इसके बाद जंग की